In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, I greet you all today again. प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आपको जय मसीह की कहता हूँ। I wish you all a very happy Easter. और मैं सभी को आज के ईस्टर का शुभकामना देता हूँ। We have heard a lot of blessings to you from my brother Ishmael. और हमने काफी आशीष का बात हमने सुने भाई इस्माइल के मुंह के द्वारा। I want to tell a few things from the book of Haggai and the resurrection. और मैं कुछ बातें आप लोग के बीच में रखना चाहूंगा हगाई के किताब से। And what God views the power of resurrection is. और परमेश्वर का क्या दृष्टिकोण है कि पुनरुत्थान का। Jesus body of resurrected body is more powerful than his previous body. और यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो शरीर है वो बहुत सामर्थी शरीर था और उससे मरने से पहले उसका जो शरीर था उससे बढ़कर था। Jesus was resurrected, so that is the very cause of and the power of Christianity to this world. और यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस पूरा ब्रह्मांड में सबसे सामर्थ का कारण है। And if Jesus was not resurrected, there might not be any Christianity left. यदि यीशु मसीह पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीहत इस दुनिया में नहीं होता। I just want to tell you all again today that the power of resurrection for you also is very important. और यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका और उन पुनरुत्थान में क्या सामर्थ्य है। Jesus being the Son of God, He Himself was resurrected, and that is more powerful. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह पिता का पुत्र है और वो क्या होता है मृत्यु से पुनरुत्थान को वो देखता है। But imagine we as a humans also being resurrected from our past self will be more powerful. और जब हम एक मसीह व्यक्ति जब हमारे पिछले जिंदगी से जब आप और मैं यीशु मसीह को ग्रहण करके जब आते हैं तो हमारा पुराना जिंदगी और आज का जिंदगी में बहुत फर्क है। So I just want to give you God's blessing and how God sees the power of resurrection. I just want to tell you how God sees the power of resurrection. हम देखेंगे कि परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ्य कैसा है। So let us turn our Bibles to the book of Haggai. हम बाइबल में से निकालेंगे हगाई की किताब। So I will quickly explain the story here. और मैं जल्द से इस कहानी को मैं आप लोग के बीच में बांटना चाहूंगा। There are mainly three characters in this book. और वहाँ पर तीन लोगों का कैरेक्टर है। One is Haggai the prophet. और पहला जो व्यक्ति है वो हगाई जो भविष्यद्वक्ता है। And next is Zerubbabel the high priest. और दूसरा जो है जेरुब्बाबेल जो एक बड़ा सा एक पृष्ठ है। पृष्ठ का मतलब पंडित है। And Joshua and he is a governor of Judah. और यहोशू जो गवर्नर का Judah का governor, यहूदा का गवर्नर था वो। So we read from the book of Haggai first chapter second verse. और हम पढ़ेंगे हगाई उसका दूसरा अध्याय उसका पहला आयत को। Chapter 1 verse 2 to 4. पहला अध्याय। सेना का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। So the people, the God delivered the people of Israel and Judah, and they brought back to their homeland. और परमेश्वर इस्राएली को और यहूदी लोग को छुड़ा के वो अपने घर लेके आता है। The sole purpose of their bringing was to rebuild the fallen temple. और उसका मतलब ये कि वो उनको लेके आए और पुनर्स्थापित करे उस परमेश्वर की भवन को। But what they are doing, they did not build the temple of God, but they built themselves a very good houses. और जब परमेश्वर उनको छुड़ा के लेके आता है वो परमेश्वर का भवन नहीं बनाते हैं, वो अपना घर बनाते हैं। So then the Lord said to Haggai,
और परमेश्वर हगाई को कहता है, They were living in a very beautiful houses, but my temple still remains in ruins. और परमेश्वर हगाई को बोलता है कि मैंने जिनको छुड़ा के लेके आए वो अच्छे घर में है, और मेरा जो भवन है ये लोग क्या किए हैं उसको ध्यान नहीं दिए, वो टूटा पड़ा है। So God tells to Haggai to tell them to start building immediately the temple of God. और परमेश्वर हगाई को कहता है कि तू मेरे प्रजा के लोगों को बोल कि वो मेरे भवन को वो बनाए। If they do not do, they will be cursed. यदि वो मेरे भवन को ना बनाए तो वो श्रापित होंगे। We will not read, but we will later on read from first chapter verse 5 to 11. Those are the curses God imposes on the people of Israel. हम देखते हैं कि हगाई उसका 5वां आयत से लेके आगे तक परमेश्वर का श्राप के बारे में लिखा है। So here I want to say you that the people of Israel heard the word of Haggai and started building the temple. और जब इजरायली लोग जब हगाई की बात को सुनते हैं तब वे परमेश्वर की भवन का कार्य को बनाने में आगे बढ़ते हैं। So if you read verse 12, यदि हम उसका 12वां आयत पढ़ेंगे, तब शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोशादा के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गई भविष्यवक्ता को भेज दिया था उसे उन्हें मान लिया, और लोगों ने यहोवा का भय माना। okay. So we have to, here there are two things they did. They obeyed the God of God's servant and they feared the God. और हम यहाँ पर दो बात को देखते हैं। वो पहली बात है वो परमेश्वर का भय मानते हैं, और दूसरी बात परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं। So even in our lives when God's word tells something which we do not like, which we are not comfortable with, we have to obey and fear the word of God. जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है तो आप और मैं क्या करें, आज्ञाकारी बने और भय के साथ हम आगे बढ़े। There are a lot of blessings you heard today. और आज हमने काफी आशीष का बात को हमने सुने, But if you do not obey God and fear God, they will not come true in your life. यदि आप परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो वो आशीष का बात आपके जीवन से हट जाता है। That is what happened to the people who are living in the time of Jesus. और उसी प्रकार लोग जब यीशु मसीह के समय में हम देखते हैं लोगों को, We all know the crucifixion story, right? They wanted Jesus to be crucified. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस का दिन में लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ बोल के चिल्ला रहे हैं। We heard the story how they wanted to release Barnabas but wanted to crucify Jesus. और हम देखते हैं कि कैसे बरब्बा के जगह पर यीशु मसीह को क्या किया जाता है, सूली पर चढ़ाया जा रहा They है। were hearing the word of Jesus for 3.5 years before that. और हाँ, वो उनके यीशु मसीह के साथ 3.5 साल यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, But they never heard him, they never feared him, they never obeyed him. और वे लोग यीशु मसीह का कभी भय नहीं माने, उसका आज्ञाकारी ना बने, और ऐसे ही वो अपने जीवन को बिताते हैं। And we can see in the history books after the 70 years after the crucifixion of Jesus Christ, they were all put to death. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस का घटना को जब पुराना नियम में 7 साल के बाद क्या होगा, फिर से न्याय होगा। We can read in the history books that there was blood till your knees. हम पुराना नियम में हम देखते हैं कि खून घुटने तक में था। Because of all they were killing and all, they were put to death because they did not obey God's word and Jesus did not fear Jesus Christ. They were all put to death because they did not obey and did not fear Jesus Christ. और वे लोग क्या कि यीशु मसीह का भय नहीं माने, यीशु मसीह का आज्ञाकारी ना बने, इसलिए काफी लोग इस दुनिया में सह गए। So this is what we have to remember, that we have to obey and fear God's word. तो हम ध्यान दें कि हम परमेश्वर का वचन को भय मानने वाले बने और उसका आज्ञाकारी बने। So now if we have seen that the people of Haggai, they obeyed God and feared God's word. हम हगाई में देखते हैं कि लोग इजरायली लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का भय मान रहे हैं और उसकी आज्ञा को पालन कर रहे हैं। And we can see the God's promise in their lives in verse 13. और हम परमेश्वर की आशीष को हम देख सकते हैं उसका 13वां आयत में। Can you please read 13th verse? तब यहोवा के दूत हग्गई से यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यही वाणी है,
मैं तुम्हारे संग हूँ। So God declares, I am with you. और परमेश्वर घोषणा करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। So that you have been in your past life very much, but now the word of God came to you and you want to rebuild, you want to resurrect yourself, and God promises that He will be with you. और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा पिछले जिंदगी से जब तुम नया जिंदगी में आ जाते हो, एक पुनरुत्थान का जिंदगी में जब आते हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। So we have to remember that God is our support strength. तो हम हमेशा याद रखें कि परमेश्वर हमारा बल है। So if we decided to fear Him and obey Him, He will be the one holding our hands and carrying us. यदि हम जब निर्णय लेते हैं कि मैं उसका आज्ञा को मानूंगा, उसके वचन के अनुसार चलूंगा, तब परमेश्वर क्या करेगा? आपका हाथ को पकड़कर वो आपके साथ चलेगा। So just like in the days of Old Testament, in the days of Haggai, they rebuilt the temple. जब हम पुराना नियम में देखते हैं, जैसे हगाई क्या करता है? परमेश्वर का टूटा हुआ भवन को जब बनाता है। Now we are in the times of New Testament. We are the temple of God, and it is required for us to rebuild ourselves. और जैसे कि हम नया नियम में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है और आपको और मुझे क्या करना है? उस मंदिर को बनाना है। So if we read 1 Corinthians chapter 13, 16 and 17 हम verses. पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 आयत को पढ़ेंगे। So there it says, we are the temple of God. और वहां पर लिखा है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि So it is important for us to guard ourselves and guard the temple of God that God gave us. और परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिल परमेश्वर का मंदिर है और वो मंदिर में वो वास करना चाहता है। So if you want to receive all the blessings that God is giving you today, यदि आप परमेश्वर की आशीष को आज ग्रहण करना चाहते हैं, I want to warn you that He will not give you freely. वो मैं आप लोग को उसका वार्निंग करना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी भी फ्री में नहीं देता है। You have to obey Him and fear Him. और आप लोग क्या करना है? परमेश्वर की वचन का आज्ञाकारी होना है, उसको भय मानना है, तब जाके आशीष वो आपको देता है। If you are just so faithful and humble, just in the church, it is not useful. और आप जब सिर्फ चर्च में ही नम्रता होते हो और आप विश्वास योग्य बनते हो, तो वो हमारे जीवन में कभी काम नहीं आएगा। And when you go out, you will be like a worldly person, just a normal person who doesn't obey God, doesn't fear God. It doesn't work like that. और जब हम कलीसिया से बाहर निकलते हैं, हम आज्ञाकारी नहीं बनते हैं, हम संसार के अनुसार जब हम चलते हैं, उसका मतलब परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में लागू नहीं होता है। You have to fear God and obey God 24/7. और हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और भय करना है 24/7। हम रोज, हम प्रतिदिन जब मानेंगे तभी हमारे जीवन में हम आशीष को देख सकते हैं। That is the true resemblance of resurrection. और वही हमारे जीवन का पुनरुत्थान है। That is the true resemblance that we invited Jesus into our lives. हमारे जीवन का यदि सच्चा पुनरुत्थान है, उसका मतलब यह है कि आप और मैं परमेश्वर का आज्ञा और भय मानने वाला व्यक्ति बने। I just want to tell you few signs that the resurrection after the few signs happened after the resurrection of Jesus. और मैं कुछ बात आप लोग के बीच में रखना चाहता हूँ, पुनरुत्थान के बाद क्या घटना हुआ था। So we can see from the resurrection story from John chapter 20. और हम जब देखते हैं पुनरुत्थान का कहानी को, घटना को, यूहन्ना उसका 20 अध्याय में, So we can see, okay, we will not read, but I will just tell the story. We can see that the stone was rolled aside. हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह के कब्र के सामने जो पत्थर था वो हटाया गया था, लुढ़काया गया था। So we can see that God, it is a resemblance that the tomb is empty and Jesus Christ is risen. हम देखते हैं कि वो कब्र खाली है और यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया है। So it is resemblance to the whole world that Jesus Christ is no more in that tomb. और हम जानते हैं कि पूरा विश्व, पूरा दुनिया कहता है कि यीशु मसीह उस कब्र में नहीं है। So when we see that we also, when we are resurrected, we should also show ourselves that we are resurrected. और जब हम पुनरुत्थान को हम देखते हैं तो हम अपने आप को जांचें कि मैं भी एक पुनरुत्थान हूँ, कि पिछले जिंदगी से मैं यीशु के पास आया हूँ। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूंगा हम भी अपने जीवन में एक पुनरुत्थान का जीवन जीने वाले बने। If you keep yourself
clean and nobody knows about you. It is not that. You have to stand witness to everyone. और आप पवित्रता है और आप साफ सुथरा है, इसको दिखाने का जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के पास बने रहे और परमेश्वर को आप दिखाइए। So when you are walking on the road, everyone should recognize you that you are the son of God and you are the daughter of God. और जब आप पवित्रता जीवन को बिताएंगे, जब आप रास्ते में चलेंगे, तो लोग कहना चाहिए कि वो परमेश्वर का बेटा है और परमेश्वर का बेटी है। Like Jesus got the new name as resurrected Jesus, you should also get the new name of resurrected your name. जैसे कि यीशु मसीह ने एक नाम उसको मिला कि यीशु मसीह पुनरुत्थान का यीशु मसीह है, उसी प्रकार आपका और मेरा जीवन भी यह होना है कि एक पुनरुत्थान व्यक्ति है बोलकर। So my name should be the resurrected Joshua. और मेरा नाम एक पुनरुत्थान एक जोशुआ होना है। I should be like a renewed person. It's not that I am dead and I am raising up. That is only done by Jesus. But my life, past life, should be different from the new life. और हम मर के हम जी नहीं सकते हैं, सिर्फ यीशु मसीह ही जी सकता है। लेकिन आप और मैं अपना पिछला जिंदगी को छोड़कर एक नया पुनरुत्थान का जीवन को हमको व्यतीत करना है। That is what the God will help us to do as well. और वही परमेश्वर हमें मदद करता है कि एक पुनरुत्थान का जीवन हम जिए। So when we go back to the book of Haggai again, जब हम जाएंगे हग्गाई किताब को देखेंगे, so I will in the second chapter और दूसरा अध्याय। So they were reconstructing the temple there. और हम उसमें देखते हैं कि वे लोग परमेश्वर की टूटा हुआ मंदिर को पुनर्स्थापित करते हैं। They feared God and obeyed God and they were reconstructing the temple. और वो लोग यीशु को परमेश्वर का भय मानते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं और उस मंदिर को बनाते हैं। But you see, there are few people who saw the temple that was built by Solomon. और कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको देखते हैं कि ये मंदिर को, इस भवन को सुलेमान ने बनाया है बोलकर। So if we read second chapter verse 3, और हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय उसका तीसरा आयत को। तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जबराबेल हिया बांध और हे यहोशादा के पुत्र यहोशू महायाजक हियाय। So we can see that they were saying, what is this temple that is nothing compared to the old temple. हम देखते हैं कि वे लोग क्या करते हैं, अभी का भवन को और पहले का भवन को वो लोग तुलना कर रहे हैं। So there will be many people in your life when you are trying to rebuild yourself, they will criticize you. और बहुत से लोग को हम देखते हैं कि वे अपने जीवन को पुनर्स्थापित करते हैं और कुछ लोग क्या है, हमारे जीवन को वो लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब हमको निंदा करते हैं। They will say, oh you are not good enough. और लोग हमको बोलेंगे इतना काफी नहीं है, You cannot do that. तू ऐसा नहीं कर सकता है, you are not strong enough to retransform yourself. और तू उसका योग्य नहीं है कि तू अपने आप को तू बना सकता है। There will be lot of people who will be pulling you down. और दुनिया में बहुत से लोग होंगे कि आपके आत्मिक जीवन को क्या करेंगे, खींच के नीचे उतारेंगे। But I want to give you the promise what God gave the promise to the people here. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वाचा उस इजरायली लोगों को कैसा मिला। So let's read verse 4. हम पढ़ेंगे 4 आयत को। तो भी यह यहोवा की वाणी है, हे जबराबेल हिया बांध और हे यहोशादाक के पुत्र यहोशुआ महायाजक हिया बांध। और यहोवा की यह वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हिया बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। यहोवा के सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। So this is what the God says. The God says, I will be with you. Be strong and whatever everyone says, I will be with you all the way. और परमेश्वर की वचन कहता है कि हे मेरे प्रिय लोगों, तुम क्या करो,
ढाढ़स बांधो और परमेश्वर पर विश्वास करो, तब परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हें आशीषित करता हूं। So remember, when everyone around you are trying to pull you down, that God will be with you and He is your support system. जब लोग जब आपका टांग को खींच रहे होते हैं, तो परमेश्वर उसी वक्त आपके साथ खड़े होकर कहता है कि मैं तेरा बल हूँ। I want you on this Easter day, I want you all to make a covenant with God that you will transform yourselves no matter what. और मैं आज की इस ईस्टर का दिन में कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन को परिवर्तन करना चाहता है। And there will be a lot of setbacks in your life, because that is what life is, but God says He will be with you, and that is the God's promise to your life. आपके जीवन में काफी दुख होगा, परेशानी होगा, उसके बावजूद परमेश्वर कहता है मैं तुझे क्या करूंगा, बल दूंगा और मैं तुझे ढाढ़स दूंगा और मैं तेरे संग रहूंगा। So this is what the God promises. God is promising you as well when you are trying to rebuild. And I want you to say from now on, from next year, I will not be the same this year what I was. और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने पिछले साल जो भलाई आपके जीवन में किया है, उससे बढ़कर इस साल में करूंगा जब आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। So the promise did not end here as well. और उसका वाचा यहीं पे समाप्त नहीं हो रहा So है। if you see when God says in the later says in verse 9, if you read verse 9, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। So if you see, when God, the extra blessing what He's telling is that no matter, He doesn't see the appearance of the temple, but He says that the previous glory of the temple is not equal to the current glory of the temple. और परमेश्वर के वचन में वो इसमें लिखा है कि पहला जो भवन था, ये भवन उससे अच्छा नहीं दिखता होगा, लेकिन उस भवन से ये भवन का महिमा मैं आप लोग के बीच में दिखाना चाहता हूँ। The Solomon's temple, if you read, it was very much beautiful with gold, with expensive wood and beautiful designs and all. और जब सुलेमान ने बनाया उस मंदिर को, वो सोने चांदी और बहुमूल्य लकड़ी का वो इस्तेमाल करके वो बिल्डिंग को बनाया था। But if we see this temple that is being built, it is not being that glory outside, but they are using cheap wood, no gold at all, but just the temple itself. और इस बिल्डिंग को हम देखते हैं, ये उस बिल्डिंग के समान नहीं था, एक नॉर्मल रीति से, साधारण रीति से उसको बनाए थे। But what God is promising, God's blessing is that this temple will be more glorious than the previous temple. और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो भवन है, पहले जो मंदिर से ये मंदिर बहुत अच्छा है। This is what I want to leave you with. That when you are reconstructing your life, resurrecting your life, your resurrected life will be more glorious than your previous life. और जब अपने जीवन को आप जब पुनर्स्थापित करते हैं, जब पुनरुत्थान में लेके आते हैं, तो आपका पिछला जिंदगी से बढ़कर ये जिंदगी एक बहुमूल्य और एक आशीषित जिंदगी है। So remember this when you are going through your troubles and when you are trying to live according to God's word and obeying Him. और यदि हम समस्या में होकर जा रहे हैं, यदि आप और मैं परमेश्वर का आज्ञा को मानेंगे, तो आप और मैं भलाई को देखेंगे। That there will be a good days and my later days will be more glorious than the previous days. और हम देखेंगे कि मेरा जो पिछला जिंदगी था उससे बढ़कर ये मेरा आज का जिंदगी बहुत अच्छा है। Here God says that He will grant peace to us. और परमेश्वर कहता है वो हमें एक उत्तम वस्तु को देता है। So I just want to relate this to what Jesus told to His disciples when He was resurrected as well. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह इस घटना को लेके क्या कहना चाहता है। And if you go back to John chapter 20, यदि हम जाएंगे यूहन्ना उसका 20 अध्याय को देखेंगे, and when the disciples were in closed doors and they were very feared of what they will happen, because their leader Jesus was crucified and they will also be killed, and they are very feared. और हम देखते हैं कि चेले क्या करते हैं, कमरे में छिपे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है। Then at that time Jesus appeared to them. और उसी वक्त यीशु मसीह क्या करता है, उनके भय के बीच में उनके सामने प्रकट होता है। We can clearly see the difference here. When He came out of the tomb, He removed the tomb door and came out.
और हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या करता है, उस कब्र से बाहर निकलता है, उसका पत्थर का जो दरवाजा वो हटाया गया है, वहां से निकलकर वो चेले के पास आ रहा है। But if you see when the disciples appeared and praying to God in a closed doors, he directly came into their midst. और हम देखते हैं जब यीशु मसीह का चेले जब डरे हुए हैं, भयभीत है, यीशु मसीह दरवाजा को नहीं खोलता है, सीधा वो उनके रूम के अंदर घुसता So है। this is what God promises you when you are feared and when you obey Him and you are praying to Him, He will directly come to your heart. जब आप परमेश्वर का भय मानोगे, उसका आज्ञा को पालन करोगे, तो आपके परिस्थिति के बीच में यीशु मसीह क्या करेगा, सीधा आकर आपके दिल में बस जाएगा। And what He will say to you is here in the verse, last verse, in the 19th last verse it says, peace be with you. और यीशु मसीह कहता है, मेरा शांति मैं तुम्हें देता हूँ। So even when we are very distressed and we are having no peace in our lives, God when He comes into our midst, He will give the peace to us. आज हम व्याकुल होंगे, आज हमारा ध्यान इधर उधर भटका हुआ होगा, आज हम अशांति में होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा शांति मैं तुम्हें देता हूँ। And this is what the God promised, that we will, whenever we are trying to resurrect ourselves from our past lives, He will be strong with us and it will be more glorious than the previous lives. और जब हम अपने पुराना जिंदगी को छोड़ते हैं और जब हम नया जिंदगी में आते हैं, परमेश्वर कहता है, मेरा शांति तुम्हारे साथ बना रहेगा, और परमेश्वर का वाचा और भलाई को आप और मैं याद करने वाले बने। And He says that I will give you my peace as well. और यीशु मसीह खुद कहता है कि मेरा शांति मैं तुम्हें देता हूँ। And before I close, I want to just tell you what we have to do later after we are resurrected and we are hearing and obeying God's word. जब हम पुनरुत्थान होते हैं तो हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? So if you turn to Philippians chapter 4 verse 7, हम देखेंगे फिलिपियोस का 4 का 7, 4 का 7। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। so the peace, when we receive the peace of God, it will guard from all our surroundings and all our circumstances. और जब हम परमेश्वर का शांति को हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, उसका शांति हमारे जीवन में एक सुरक्षा का वाड़ा के समान वो कार्य करता है। No matter what is happening outside you, your heart will not be affected. और कुछ मायने नहीं रखता आप बाहर क्या हो रहा है, आपके सामने किस प्रकार घटना हो रहा है, लेकिन यदि परमेश्वर का शांति का बाउंड्री आपके जीवन में है तो कोई भी आपको हटा नहीं सकता है। That is what happens when you decide to resurrect yourself and allow God to work in your lives. और उसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन में पुनरुत्थान को देखें और यीशु मसीह को हमारे जीवन में भी हम पुनरुत्थान को लेके आए। And it is our mission which God gives us to not only keep this peace to ourselves, but to proclaim this peace. और यीशु मसीह ये कहता है कि शांति को तुम रखकर बैठे नहीं रहना, जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वही शांति को तुम दुनिया में जाके बांटना। So that is the mission that God gives us to proclaim, to teach everyone the gospel of Jesus Christ and to give them the peace of which we had. और वही सेवकाई यीशु मसीह आपको और मुझे देता है कि उसका शांति को आप और मैं जाति जाति के लोगों में जाके हम बांटने वाले बने। So it is not our duty to keep ourselves the gospel, the Jesus Christ and this peace to ourselves. हम इस शांति को क्या करें, अपने जीवन में छिपा कर ना रखें, हम क्या करें, इस ब्रह्मांड में जाते हुए जहाँ भी हमको अवसर मिले उसकी शांति को हम बांटने वाले बने। We have to proclaim to everyone around us and be a witness that this is what Jesus done in my life and He will do in your lives too. और हम आसपास के लोग के पास जाके हम घोषणा करें कि यीशु मसीह ने क्या हुआ, पुनरुत्थान हुआ और पुनरुत्थान के साथ वो हमारे जीवन में शांति को देता है। That is what the resurrected Jesus Christ told to His disciples as well. और वही बात यीशु मसीह अपने शिष्य को, अपने चेले को वो कहता है कि तुम जाओ और उसके नाम का सुसमाचार को फैलाओ। And His disciples went to the corners of earth and proclaimed Jesus Christ. और यीशु मसीह का शिष्य क्या करते हैं, पूरा ब्रह्मांड में जाके उसकी जीवित कलाम को बांट रहे हैं। And it's not only the pastor's duty here to preach the gospel to everyone. और उसका मतलब ये नहीं कि पास्टर ही क्या करे, सुसमाचार को बांटे लोगों के बीच में, But it is your duty as well. ये आपका भी काम है कि आपके जीवन का शांति को लोगों को आप बांटे। Whenever God is telling you to teach
to tell gospel to anyone, you have to obey him. और जब आपको परमेश्वर कहता है कि उस व्यक्ति को परमेश्वर का वचन को बांट, उसका मतलब आप क्या करना है, आपके जीवन में जो शांति है, जो घटना आपके जीवन में आपने देखा है, कोई बात को आप उनको सुनाइए। This is what fulfills our purpose as well. और यही हमारा उद्देश्यों का परिपूर्णता तक लाता है। We might have different purposes in our life, हमारे जीवन में अलग अलग उद्देश्य होगा, but God, for all of us, there is one similar purpose to us. और सारे लोगों के पास एक ही उद्देश्य है जो एक जैसा है। We as Christians should proclaim Jesus and give and proclaim the gospel that we received and the peace we received. एक मसीह होने के नाते आप और मैं क्या करें कि परमेश्वर की वचन को बांटने वाले बने। So this is what what tells in the Matthew chapter 5 verse 9 as well. और मत्ती उसका 5 का 9 में लिखा है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्यों जो वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। So if we want to be called as the sons and daughters of God, यदि हम चाहते हैं कि आप और मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाए जाए, we have to be the peacemaker. और आप और मैं शांति को स्थापना करने वाले बने। It's not just peacemakers. It doesn't mean that we should be only peace to ourselves, and whoever is quarreling, we should not go and make them quarrel with us. उसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में शांति है, हम लोग शांत में बैठ जाए और किसी के साथ हम बात ना करें। So it is not meaning that we being peace with ourselves and not being very angry all the time. और उसका मतलब ये नहीं कि हम शांति में बने रहे और हम गुस्सा ना करें, कुछ नहीं, पूरा एक जगह पे बैठे रहे। It says that when we see something that is disturbing, then something is trouble, we have to intervene as God, children of God, and make peace. और यदि कभी किसी कहीं पे यदि समस्या होता है, अशांति होता है, तो आप और मैं एक शांति का परमेश्वर जो हमें शांति दिया है, वो शांति को लेके हम बांटे। So this is what the resurrected Jesus did, and this is what he calls us to do. और यही पुनरुत्थान का बात यीशु मसीह हमें कहता है। So remember when we talk about the resurrection and all, it's not only to Jesus, but we have to apply it to ourselves. और जब पुनरुत्थान को बात को हम जब देखते हैं, वो यीशु मसीह का ही नहीं, हम अपने जीवन को भी देखें कि हमारे जीवन में कैसे पुनरुत्थान को हमने देखा। So we have received lot of blessings today. आज हम बहुत सारे आशीष को हमने ग्रहण किया है। But if you want to receive those blessings in your life, you have to work for them. यदि आप अपने जीवन में आशीष को ग्रहण किया है, तो आप क्या करें, उसके जीवन को वो बात को अपने जीवन में घोषणा करने वाले बने। It is like if you are not doing anything, it is like a child praying a lot for his exam but not reading. उसका मतलब ये है कि एक बच्चे क्या करते हैं, परीक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। So what will be the result of the child? और वो बच्चे का रिजल्ट क्या आएगा, प्रतिफल क्या आएगा? He will obviously fail. वो फेल हो जाएगा। So that is what the God will tell us. If we keep silent to ourselves, if we don't do anything, we will not receive any blessings. यदि हम आशीष को हम देखना चाहते हैं और यदि हम कार्य नहीं करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आशीष आपको मिल गया है। So it is important. There are a lot of people who don't know Jesus Christ among you. और बहुत से लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह आपके मध्य में रहता है। So you have to work for that. और आप मेहनत करने वाले बने। So if you alone go to heaven, and can you live with them not going to heaven? यदि आप एक व्यक्ति अकेले स्वर्ग में चले जाएंगे और आपका पड़ोसी यदि नहीं जाएगा, तो कैसे होगा? So you have to work for them. That is what the resurrected Jesus did, and that is what our resurrection means too. और उसी प्रकार यीशु ने पुनरुत्थान हुआ और हमें वो साबित करता है कि हम एक दूसरे को क्या करें, उसकी शांति का बात को हम बांटें। I just want to, in 1 or 2 minutes, I just want to tell you again what I told. मैं 1-2 मिनट में मैं कहना चाहूंगा कि मैंने आप लोग के बीच में कौन सा बात को रखा है। So we saw that the people of Israel building the temple. हम देखते हैं कि इस्राएली लोग वो परमेश्वर का भवन को, मंदिर को बनाए। They heard the word of God, they obeyed the word of God and feared, and they started building the temple. और वो परमेश्वर का वचन को सुने और आज्ञा को पालन किए, भय माने
और वो लोग उस मंदिर को स्थापना किए। इसीलिए like that also we have to listen and obey God and rebuild ourselves in our lives. उसी प्रकार हम भी क्या करें, परमेश्वर का वचन को सुने और माने, ग्रहण करें और आज्ञाकारिता के साथ बने रहे। There will be lot of troubles along the way. और उसी वक्त काफी सारे समस्या को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। There will be lot of doubts in your life when you are trying to rebuild your life. और उसी वक्त कई प्रकार संदेह हमारे जीवन में आएगा हमारे जीवन को बनाने के लिए। But remember that God be with you. और आप लोग ध्यान दीजिए कि परमेश्वर आपके मध्य में है। Like the resurrected God is with the resurrected Jesus, the Holy Spirit will be with you, God, and you will have the strength of the Holy Spirit to build yourself. और आप लोग देखिए कि हम ध्यान दें कि पुनरुत्थान का यीशु मसीह आपके साथ है और पवित्र आत्मा का सामर्थ आप लोग के बीच में है। तो आप और वे क्या करें, हम परमेश्वर को भय माने और आगे बढ़े। And like Jesus gave the promise to his disciples, peace be with you. Jesus is now giving to you as well that his peace be with you. और जैसे यीशु मसीह अपने चेले को उसकी शांति को देता है, उसी प्रकार यीशु मसीह हमें भी उसका शांति को हमारे जीवन में देता है। And it is your responsibility to introduce that peace to everyone around you. ये हमारा कर्तव्य है कि हम यीशु मसीह का शांति को लोगों के बीच में हम बांटे। Otherwise there will be no meaning to that peace. नहीं तो वो शांति, यीशु मसीह का शांति का कोई भी मतलब नहीं होगा। So I just want to leave you with that, and may God bless you. और मैं बात कह के समाप्त करना चाहूंगा। प्रभु आप सबको आशीषित करें।